वेलकम क्लास 7। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 का यूनिट 2 एक्सटर्नल हार्डवेयर। प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी मेरा यूनिट 1 और उसका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया था, तो इसलिए इस वीडियो में हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देखो। इन दिस यूनिट वी विल स्टडी अनदर कैटेगरी ऑफ हार्डवेयर, एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो प्रीवियस यूनिट में इंटरनल हार्डवेयर के बारे में बोला था, अभी इस यूनिट में एक्सटर्नल हार्डवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। द हार्डवेयर कंपोनेंट दैट आर एक्सटर्नली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज एक्सटर्नल हार्डवेयर। दे आर ऑल्सो नोन एज पेरिफेरल डिवाइसेस। दे आर ऑफ फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। तो एक्सटर्नल हार्डवेयर मतलब क्या है? मतलब एक्सटर्नली कंप्यूटर के साथ अटैच्ड है। ठीक है, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर। और इसका और एक नाम है, वो है पेरिफेरल डिवाइसेस। अब इसका 3 कैटेगरी है, देखो। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो 3 टाइप के एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं, इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दीज डिवाइसेस। तो देखो, input device. An input device can be compared to the sense organ like eye and ear of the human being. In the same way, a computer uses the input device to accept the data and instructions. These are those units through which we send instructions and data to the CPU for processing. These are essential for the computer to work properly. तो जैसे हम लोगों के शरीर में आई और ईयर का काम है, वैसे ही कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का काम है। थ्रू इनपुट डिवाइस कंप्यूटर डेटा को लेता है, फिर उसे प्रोसेस करके हम लोगों को आउटपुट देता है। यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइस दिया है, देखो। कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, स्कैनर एंड वेबकैम। तो 5 इनपुट डिवाइस के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। फर्स्ट कीबोर्ड देखो, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस। ये मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस है। इट इज़ यूज्ड टू एंटर द डेटा into the system through keys। तो ये की के थ्रू इनपुट करता है। It has 4 different types of keys. These are numeric keys, alphanumeric keys, function keys, special character keys। तो 4 टाइप के कीज कीबोर्ड में देखे जाते हैं। एक है न्यूमेरिक की जो है 0 to 9, एक है अल्फा न्यूमेरिक की जो कैपिटल A to Z या स्मॉल A to Z है। नेक्स्ट फंक्शन कीज जो F1 to F12 है, एंड स्पेशल कैरेक्टर कीज जैसे हैश, परसेंटेज साइन, @ साइन, ये सारे। ठीक है। व्हेन अ की इज प्रेस्ड, द डेटा टाइप थ्रू द कीबोर्ड डायरेक्टली पास्ड टू द सीपीयू फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो जब कोई की तुम प्रेस करते हो तो वो सिग्नल डायरेक्टली सीपीयू में चला जाता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। ये हो गया फर्स्ट पेज। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में जाओ। देखो, माउस। अ माउस इज पॉपुलरली नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। तो माउस का और एक नाम है, वो है पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज कनेक्टेड टू द सीपीयू। अ माउस हैज 2 or 3 बटन्स एंड अ स्क्रॉलर। तो ये सीपीयू के साथ अटैच रहता है और इसका 2-3 बटन है। किसी माउस में 2 बटन्स है और एक स्क्रॉल व्हील है, किसी माउस में 3 बटन है। ठीक है। इट मूव्स ऑन द सॉफ्ट रबर बेस कॉल्ड द रबर पैड। तो माउस को एक सॉफ्ट रबर बेस के ऊपर रखा जाता है कि वो स्मूथली काम कर सके, तो उसी रबर बेस को रबर पैड बोलते हैं। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ रोलर एट द बॉटम ऑन विच द अपर पार्ट रोल्स। तो माउस के नीचे एक रोलर है जो रोल करता है। मतलब जब हम माउस को ऐसे ऐसे मूव करते हैं ना, तब वो रोलर रोल्ड होते हैं। ठीक है, और पॉइंटर स्क्रीन में मूव करता है। An optical mouse may not contain a roller but has a light source as the base to detect the position of the cursor। जो ऑप्टिकल माउस है उसमें लेज़र बीम्स यूज़ होते हैं। ठीक है, वहाँ पे लेज़र बीम के ऊपर बेस करके पॉइंटर मूव करता है। उस टाइप के माउस में कोई रोलर नहीं है। With the movement of the mouse, the pointed arrow moves on the screen। The arrow on the screen is used to select item from the menu।
the mouse cursor is taken to the desired place and then clicked to get the task done. तो जैसे माउस काम करते हैं ये तो हम सभी जानते हैं कि पॉइंटर को लेके जाओ जहाँ पे सेलेक्ट करना है, फिर वहाँ पे लेके क्लिक कर दो, ठीक है, तो काम हो जाएगा। अब देखो लाइट पेन। It is a pointing device which has a pen-like structure. Inside the pen, there is a photo sensor which detects light. तो ये जो लाइट पेन है ये पेन लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब एक पेन की तरह दिखता है और इसका टिप में एक फोटो सेंसर होता है जो लाइट को डिटेक्ट कर सके। The pen is placed on the screen of the monitor that sends light signal. The photo sensor transmits its equivalent signal to the CPU. This enables us to draw a picture directly on the screen. तो वो जो टिप में एक सेंसर है वो क्या करता है, वो लाइट्स को, मतलब जहाँ पे तुम टच कर रहे हो लाइट पेन से, स्क्रीन के उस पार्ट के जो लाइट सिग्नल्स है उसे CPU के लायक सिग्नल में कन्वर्ट करके CPU को भेजता है। फिर CPU समझता है कि क्या इनपुट हो रहा है, ठीक है। This enables us to draw a picture directly on the screen. The pen is generally used in computer aided designing. तो ऐसे ही हम लाइट पेन को यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लाइट पेन का एक यूज़ है कैड ड्राइंग, मतलब ऑटो कैड में जैसा ड्राइंग होता है वो लाइट पेन से किया जाता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है जहाँ पे लाइट पेन यूज़ होता है, वो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, मतलब कैड ड्राइंग जो होता है वहाँ पे लाइट पेन यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाओ। स्कैनर। It is an input device that scans document, image, etc. from the source to convert it into digital data. The data can be saved onto the disk for further processing. तो ये जो स्कैनर है ये एक इनपुट डिवाइस है, यहाँ पे हम इमेज या डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, फिर उसे मशीन में सेव करके रख सकते हैं, ठीक है, फिर उसे मेमोरी में सेव करके रख सकते हैं। Flatbed scanners are commonly used. They are similar to photocopy machine. स्कैनर बहुत टाइप के होते हैं, उसमें से फ्लैटबेड स्कैनर ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। दे आर सिमिलर टू फोटोकॉपी मशीन, मतलब जैसे जेरोक्स मशीन होता है वैसे ही इसका काम है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जेरोक्स मशीन में हार्ड कॉपी से कॉपी करके और एक हार्ड कॉपी हम निकाल सकते हैं, लेकिन स्कैनर में हम हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बना पाते हैं, ठीक है। द डॉक्यूमेंट इज प्लेस्ड ऑन द ग्लास स्कैनिंग सरफेस एंड अ मैकेनिकली ड्रिवन स्कैन हेड पासेस beneath it. तो जिसे स्कैन करना है उसे फ्लैट बेड स्कैनर का जो ग्लास टॉप है वहाँ पे रख के फिर स्विच प्रेस करो। स्विच प्रेस करने से क्या होगा, एक स्कैनिंग हेड नीचे से चला जाएगा। द स्कैनर कैप्चर हाई रेजोल्यूशन इमेज विथ आउटस्टैंडिंग क्वालिटी दैट कैन ऑटोमेटिकली बी सेंड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग वाया द कंप्यूटर प्रोग्राम। तो क्या बोल रहा है देखो, द स्कैनर कैप्चर्स हाई रेजोल्यूशन पिक्चर। तो स्कैनर हाई रेजोल्यूशन में पिक्चर कैप्चर करता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। You can perform the following 3 functions by using a scanner: scan, copy or print and share. First जो function है वो है scan. To capture the document that can be saved as a digital file. तो document को capture करके फिर digital file format में save करता है। Next, copy or print. To scan the document and send it to the printer to get the hard copy at the same time. तो ये स्कैन करके फिर प्रिंट करने के लिए प्रिंटर को सेंड कर सकता है। नेक्स्ट, शेयर। टू स्कैन द डॉक्यूमेंट एंड शेयर इट विथ अदर्स। ये स्कैन भी कर सकता है और फिर उसे शेयर भी कर सकता है। आज का लास्ट टॉपिक देखो, वेबकैम। वेबकैम आर द मोस्ट कॉमन वीडियो कैप्चरिंग डिवाइसेस कनेक्टेड टू कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क्स
often using a USB port. तो वेबकैम वीडियो कैप्चर करता है और ये कनेक्टेड कैसे होता है CPU से? USB पोर्ट को यूज़ करके. A webcam generally includes a lens, an image sensor and some electronic components through which images are captured in the system. वेबकैम के अंदर एक लेंस है, एक सेंसर है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है जो इमेज को कैप्चर करता है. ठीक है. दे आर वेल नोन फॉर देयर लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड फ्लेक्सिबल एप्लीकेशन. तो ये जो वेबकैम है इसका कॉस्ट बहुत कम है और इसे तुम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो. Now most of the computer manufacturing companies have begun building webcam डायरेक्टली इनटू लैपटॉप और डेस्कटॉप स्क्रीन. तो आजकल के ज़माने में मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है? बाय डिफ़ॉल्ट मतलब लैपटॉप के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर ही वेबकैम फिट कर दे रहे हैं. दिस एलिमिनेट द नीड फॉर एन एक्सटर्नल USB पोर्ट. तो इसलिए कोई एक्सटर्नल USB पोर्ट ज़रूरी नहीं है. अ वेबकैम कैन बी यूज्ड फॉर वीडियो चैटिंग ओवर द इंटरनेट. It allows real-time communication from anywhere in the world. Webcams are also used for securing purposes and to reach millions of mainstream computer users worldwide. तो देखो, ये तो हम सभी कोरोना के टाइम में ऑनलाइन क्लास में ही फील किए कि वेबकैम का यूज़ क्या है. It allows real-time communication. मतलब अभी अगर वीडियो कॉल करें तो अभी दोनों तरफ जैसे हम लोग बातें करते हैं फेस टू फेस वैसे ही फील होता है वेबकैम अगर यूज़ करेंगे तो इसलिए बोला है रियल टाइम कम्युनिकेशन. वेबकैम आर ऑल्सो यूज्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पस. मतलब जैसे CCTV कैमरा यहाँ पे भी वेबकैम यूज़ होते हैं. टू रीच मिलियंस ऑफ मेन स्ट्रीम कंप्यूटर यूज़र वाइडली. और अगर बहुत बड़ा नेटवर्क हो तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन के लिए वेबकैम लगता है. तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस ख़त्म हो गया. नेक्स्ट वीडियो में आउटपुट डिवाइस स्टार्ट करेंगे. बाय.